हमें अट्रैक्टिव सिर्फ हमारा लुक हमें नहीं बनाता है, बल्कि हमारी हैबिट कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये भी बनाती है। महंगे कपड़े या ज्वेलरी हमें रिच या क्लासी नहीं दिखाती है, बल्कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कितना हाई है, हम खुद को कितना पसंद करते हैं, हम खुद के लिए स्टैंड लेना जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम अपने डिस्कम्फर्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्रांडेड पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कम चीज़ें, कम ज्वेलरी और कम मेकअप, ये हमारे अंदर सादगी लाता है और हमें ज़्यादा अच्छा दिखाती है। याद रखिए, कम चीज़ों की वैल्यू ना हमेशा हाई होती है, उसकी हमेशा डिमांड होती है। आप खुद को वैसा रखते हैं जैसा आपको पसंद है। किसी को इम्प्रेस करना आपका मोटिव नहीं है और ना कॉम्प्लीमेंट्स की भूख है। अपनी खुशियों के लिए भी आप खुद पर डिपेंडेंट हैं, दूसरों पर नहीं, यहाँ तक कि अपने पार्टनर पर भी नहीं, क्योंकि वो आपकी खुशियों का एक पार्ट ज़रूर हो सकते हैं, बट खुशियाँ आती आपसे ही हैं। आप खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह से मत देखिए। आजकल लोगों में इसी चीज़ की गलतफहमी हो जाती है। लोग थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं या किसी चीज़ को लेकर के आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं ना, तो मन ही मन हम खुद को स्पेशल मानने लग जाते हैं। आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, कुछ स्पेशल होगा, कुछ अलग होगा, आप देखने में स्मार्ट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी दमदार होगी, बट हैं तो आप एक इंसान ही ना, और आपकी एक सिंपल लाइफ है। खुद को आप औरों से अलग मानने लगेंगे ना, तो प्राउड आपका और बढ़ता जाएगा और आप चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर ऐसे में आपको सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनने की आदत बन जाएगी। आप अपनी बुराई कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे। कौन सी चीज़ें आप खुद के लिए कर रही हैं और कौन सी चीज़ें आप दुनिया को दिखाने के लिए, ये साफ समझ में आ जाता है। जैसे कुछ लेडीज़ होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा बन ठन के रहना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा मेकअप पे रहती है ना, ऐसे लगता है जैसे कहीं जा रही हूँ। कोई भी चीज़ अगर ओवर होती है तो वो आँखों को चुभती ही है, वो थोड़ा सा ऑड लगता ही है। थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है। हमेशा शादी पार्टी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करके रखना, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। जो हमेशा बन ठन के रहता है, वो अगर किसी ख़ास ओकेज़न पर भी तैयार होता है ना, तब भी वो वैसा ही नज़र आता है जैसे वो हर दिन दिखता है, और लोगों को भी उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनकी हैबिट हो गई है उन्हें उसी तरह से देखने की। कुछ भी अलग नहीं होता उस दिन। बट जो हमेशा सिंपल रहता है, वो अगर किसी ख़ास ओकेज़न पर थोड़ा सा भी तैयार हो जाए ना, तो उसकी ब्यूटी काफ़ी निखर के सामने आती है। हाई वैल्यूड वीमेन जो होती है ना, वो अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देती है कि उसका फ्यूचर और कैसे बेटर हो सकता है, वो अपने स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ा सकती है, खुद की नज़रों में वो खुद को और अच्छा कैसे होते देख सकती है। वो अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करती है, बल्कि अपने अंदर कुछ और स्किल्स डेवलप करती है, अपने लिए टाइम निकालती है। अपना सारा टाइम बस घर के कामों में नहीं लगाना है। अगर आप जॉब भी करती हैं ना, तो भी आपको मी टाइम ज़रूर चाहिए। एक्स्ट्रा वर्कलोड अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी सही चले। जब तक हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं सही कर सकते हैं। खुद पे इन्वेस्ट करिए, कुछ ऐसे मैनेज करिए कि आपको खुद के लिए टाइम मिल सके। कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, ये सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और आपके कॉन्फिडेंस को। एक हाई वैल्यूड इंसान शिकायतें नहीं करता है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है। उसे पता है कि प्रॉब्लम मेरी है, लाइफ मेरी है, तो सॉल्व भी मुझे ही करना है। तो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए, और जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उसे छोड़ दीजिए। कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए। आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है? आपकी लाइफ ज़रूरी है, आपकी हेल्थ, आपका चैन सुकून, आपकी नींद, आपका आराम, और कुछ ज़रूरी रिश्ते, आपका मेंटल पीस। इसी पे काम कीजिए, बस इसी को संभाल कर रखिए।